हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, ये वीडियो मैं बनाया हूं प्रीलिम्स मोटिवेशन के लिए। जो लोग अभी 27 जून को प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस एंड मोटिवेशन कि अभी क्या करने चाहिए। अभी आपको इस 2 महीने में मैं प्रीलिम्स वाला जो सीरीज़ है, प्रीलिम्स स्पेशली जो वीडियो मैं अभी डालने वाला हूँ, कल परसों से डल जाएगा। मैक्सिमम 90% काम आपका जो है टेक्निकल वाला जो काम है मैंने कर लिया है। 2-3 दिन लेट हुआ है बट उसके लिए सॉरी। तो अभी प्रीलिम्स के लिए मोटिवेशन के लिए और प्रिपरेशन के लिए 2-4-5 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं आप लोगों को बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। अभी आपका माइंडसेट या आपका जो फोकस है वो किस तरह से होना चाहिए। फोकस तो अर्जुन की तरह ही सभी कहते हैं होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली उतना अर्जुन की तरह हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट फिर भी उसी तरह से कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं अपने प्रिपरेशन को लेके और अपने कंसंट्रेशन को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके मैंने 5-6 पॉइंट्स बनाए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जब मैं था 50-60 दिन पहले एग्ज़ाम के, तो मैं भी समझ सकता हूँ कि क्या मेंटल लेवल होता है उस समय। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा, पहला पॉइंट ये बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको अपना सबसे बड़ा वेपन और बेस बनाएंगे आप अपना, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस का, जैसे मान लिया अगर आप पॉलिटी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत से अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो रिसोर्सेज तो आपको फिक्स करके एक रिसर्च से आपको पढ़ना है। दूसरा है कि जब आप प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने जा रहे हैं तो उसके साथ साथ लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन 2011 से 20 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, उन क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लें। देख के ना उनको तो एकदम याद कर लें, कंठस्थ कर लें, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन अगर ये समझिए 2021 में 20 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, तो 16 क्वेश्चन तो वहीं से होंगे, या तो डायरेक्ट होंगे या तो इनडायरेक्ट होंगे। 4 क्वेश्चन जो नए होंगे या तो करंट से अपडेटेड होंगे या कुछ नया फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब 80% मैं बहुत एम्फसाइज़ करता हूँ, और मैं अपने चैनल का जो बेस बनाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बनाया हूँ, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको समझना है। टेस्ट सीरीज़ में अगर कहीं कम बेसी हो जा रहा है तो हो जा रहा है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आए हुए हैं वो तो आपके एकदम लिप्स एंड टिप्स पे होने चाहिए। वो तो एक एक पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए और याद होने चाहिए कि ऑप्शन, एक एक ऑप्शन आपको याद होने चाहिए जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आए हुए हैं। नॉट इवन क्वेश्चन वनली, एक एक ऑप्शन जो उसमें दिया होगा वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रिवाइज स्टैटिक्स एटलीस्ट 5 टाइम्स। अगर जिन्होंने अभी तक पूरे साल प्रिपरेशन किया उनके लिए 5 बार पढ़ना पॉसिबल है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी कम से कम 3 बार पॉसिबल है, ठीक है। और ये 5 बार 2 बार 3 बार का मतलब क्या हुआ कि पहली बार में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उतनी माइंड में पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। दूसरी बार में थोड़ा सा और अंदर तक जाता है, तीसरी बार में थोड़ा सा और आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। इसी तरह से 5 इटरेशन रखा जाता है, माना जाता है आइडियलिज्म में कि 5 बार अगर उसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको आपके माइंड के एक अंदर वाले पार्ट्स में चला जाता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो रिकॉल कर पाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो रिवाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। और हमेशा याद रखें, जिसका एस्थेटिक्स अच्छा है वो कभी प्रीलिम्स फेल नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन मेरे को याद है, वोल्केनो से क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक 18 का क्वेश्चन था, 2018 या 19 का क्वेश्चन था।
उसमें 3 ऑप्शन थे 1 2 3 करके। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक्टिव वोल्केनो, उसमें कहा गया कि जो अंडमान निकोबार में एक वोल्केनो, बैरन नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका, तो वो उस वोल्केनो के बारे में लिखा था, स्टेटमेंट था कि ये बहुत दिनों से बंद है, एक्टिव नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि इट वाज ओनली एंड इट इज़ द ओनली वोल्केनो विच इज़ एक्टिव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो केवल एक स्टेटमेंट वो इसलिए पूछा था क्योंकि कुछ न्यूज़ आए हुए थे ज्योग्राफी से, वो उस वोल्केनो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ था, इसलिए वो क्वेश्चन फॉर्म किया गया था। बाकी जो 2 ऑप्शन थे वो करंट से थे, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट स्टैटिक से था। तो इसका मतलब अगर ये वाला स्टेटमेंट किसी ने एनसीईआरटी से क्लैरिटी याद रखे हैं और उसको याद समझ में है, कंसेप्ट की क्लैरिटी है कि यही एकमात्र वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो है, तो बाकी 2 ऑप्शन को, 3 ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर पा रहा था केवल ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैटिक्स रिवीजन जो जिसकी क्लैरिटी है। इसलिए स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग डायनेमिक्स और करंट अफेयर्स के बारे में बहुत लोग पीछे भागते हैं, लेकिन जिनका स्टैटिक्स अच्छा है, 2 बातें कही जाती है, जिनका मेंस तैयार है और जिनका स्टैटिक्स बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से तैयार है, वो प्रीलिम्स फेल नहीं होते हैं। इवन मैं फेल हुआ हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है रिवाइज करेंट अफेयर्स। जो करेंट अफेयर्स आप रिवाइज करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिंक्रोनाइज करते हुए रिवाइज करेंगे। करेंट अफेयर्स का ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया हुआ था कि जो मैगज़ीन पढ़ रहे हैं 12 महीने का मैगज़ीन पढ़ेंगे, या जो पीटी 365 या प्रीलिम्स बूस्टर के टॉपिक जो आते हैं वो लोग भी पढ़ेंगे, वो उनको ही केवल पढ़ेंगे जो पिछले 11 से 20 में करंट आए हुए हैं। उससे रिलेटेड कोई भी अपडेशन है, कोई भी न्यूज़ है, तो उसको ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, कोई नए टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। चौथा, आपके माइंड को, चौथा पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने माइंड को काफ़ी काम एंड पीसफुल रखना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितना आप माइंड को शांत रखेंगे, जो भी नॉलेज आपने गैदर किए हैं, पढ़े हैं, वो आपके माइंड में एक लेयर बाय लेयर बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपके माइंड में इस तरह से बैठी हुई हैं कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो लेयर अपने आप खुलते जाता है और ऑप्शन एलिमिनेशन से आप क्वेश्चन कर पाते हो। तो माइंड को पीसफुल रखना, काम रखना बहुत ज़रूरी है। 5वां पॉइंट मैं ये बताऊँगा कि अपने आप को बाकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली, सोशल, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या और भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी प्रॉब्लम है, उनसे अपने आप को दूर रखना है। अगर घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कोविड का सिचुएशन है या बहुत सारा वो प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में, तो उन सब चीज़ को अपार्ट रखना है, क्योंकि इन 60 दिनों में कोई भी चीज़ में आप जाके भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो अभी आज के टाइम में, जो आप एक एस्पिरेंट के तौर पे। तो इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि सारी डिस्ट्रैक्शन, सारी प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ ऑन होल्ड छोड़ देना है और पूरा का पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पे करना है। छठा पॉइंट ये है कि टेस्ट पेपर को कैसे करना है और कैसे रिवाइज करना है। टेस्ट पेपर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो मेन बेस रखेंगे। टेस्ट पेपर फिर भी मान लो कि बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो अगर टेस्ट पेपर अगर एक दिन में एक डेली कर रहे हैं आज से आप, या 2 कर रहे हैं, मैं तो एक ही रिकमेंड करूँगा फिर भी, लेकिन जो 60 दिन है तो 60 टेस्ट पेपर इज़ मोर देन एनफ। या जो लोग 2 भी कर रहे हैं तो उनका करने का तरीका क्या होगा, टेस्ट पेपर किए, करने के बाद से जो उसमें क्वेश्चन आ गए उनको तो नहीं देखेंगे। अच्छा, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को कि जो 100% श्योर है उसमें 1 लिख देंगे, जो 50-50 उसमें 2 लिख देंगे, जिसमें श्योर नहीं उसमें 3 लिख देंगे आप। तो जो 100% श्योर है उन क्वेश्चन को आप नहीं देखेंगे। दूसरा, जो 100% जो सेकंड या 50-50 थे उनमें जो ऑप्शन में आपका कन्फ्यूजन था उसको केवल देख लेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, उसको देखने के बाद से पेपर, मान लो लक्ष्मीकांत, मान लो आपने पॉलिटी का क्वेश्चन किया है, उसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ से सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, लक्ष्मीकांत के प्रेसिडेंट चैप्टर को खोलेंगे और वहाँ पे
वो पॉइंट चेक करेंगे, उससे वो वाला चैप्टर रिवाइज भी हो गया, और कोई नई पॉइंट है तो वहाँ पे स्टिकर से अपना चिपका के वहाँ पे लिख देंगे, या पेन से या पेंसिल से लिख देंगे वहीं पे कोई नई पॉइंट है, वैल्यू एडिशन हो रही तो इस तरह से अभी टेस्ट पेपर करेंगे। एक पूरा ब्रॉड वीडियो करीब आधा एक घंटे का मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा कि टेस्ट पेपर को कैसे करेंगे, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। यही चीज़ें अभी 5-6 चीज़ें मैं यहीं बताऊंगा, और डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं उनसे दूर रखने की कोशिश करें। हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि अच्छा हेल्थ होगा तो अच्छा ब्रेन वर्क करेगा। असल बात है कि अभी आज की डेट में थोड़ा सा कोविड में घर में बैठ के, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने भी कोविड के टाइम में ही रूम में ही बैठ के दे रहा था, तो मेंटल लेवल कुछ अलग ही होता है, आप काफ़ी स्ट्रेसफुल रहते हो, फिर भी वही जीता है जो इन सारी चीज़ों से लड़के पार करता है। क्योंकि यूपीएससी एक केवल नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी का भी एग्ज़ाम होता है, जिसमें ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, आपके पेशेंस का, आपके सोचने का, आपके रहने का, इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका, ये सारी चीज़ें डोमिनेटिंग रहती हैं। बस इस वीडियो में आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया नया, लेकिन जो बताया उन चीज़ों को आप लोग फॉलो कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।